बॉलीवुड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के दिन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक बार फिर ये मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के कुछ वचन को शेयर कर सकूं, परमेश्वर की उस अच्छी बातों को आपको बता सकूं और जिसके द्वारा मैं और आप हम मिल करके परमेश्वर की महिमा में बढ़ सकें, परमेश्वर की बातों में बढ़ सकें। और बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हर दिन हमें संभालता है, सुरक्षित रखता है और अपनी आशीषों से मुझे और आपको भरता है ताकि हम उसकी महिमा करना सीख सकें और उसके नाम का गुणानुवाद कर सकें। आइए आज के हम वचन में चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो टॉपिक है वो है विश्वास, फेथ। ये बहुत अहम हिस्सा है मसीह जीवन का। और अगर हम चाहते हैं कि हम बरकत पाएँ, आशीष पाएँ, जीवन पाएँ, तरक्की प्राप्त करें, अनुग्रह परमेश्वर का मुझ पर बना रहे, तो ये वाली बात, विश्वास भरा ये वचन या विश्वास मेरे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर विश्वास मेरे अंदर नहीं है तो मैं परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर विश्वास मेरे अंदर नहीं है तो मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। अगर विश्वास मेरे अंदर नहीं है तो मैं परमेश्वर के नाम से जीवन को प्राप्त नहीं कर सकता। और विश्वास एक बरकत की बात है, आशीष की बात है मसीह जीवन के लिए कि अगर ये विश्वास की बात मेरे और आपके अंदर रहेगी तो मैं और आप यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, उस पर आशा लगाने के द्वारा बरकत और आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। आज मेरे एक दिल और आपके दिल शुक्रगुजारी से भरे रहते हैं, हम धन्यवाद से भरे रहते हैं, हम हर समय धन्यवाद करते रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में उसकी चंगाइयाँ आई। विश्वास के द्वारा जब हम मरी हुई दशा में थे हम चंगे हो गए और यीशु के नाम पर विश्वास करने से मैंने और आपने ज़िंदगी को हासिल किया है। इसलिए हम उसकी महिमा करते हैं, इसलिए हम उसके नाम का गुणानुवाद करते हैं, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बन जाते हैं, विश्वास करने के द्वारा हम बरकत को हासिल करते हैं। और आज के दिन में मैं और आप ये बात करेंगे कि हम विश्वास करने के द्वारा कैसे उसे खुश कर सकते हैं, विश्वास हम कैसे अपने अंदर ले कर के आएँ। और एक बात और सीखेंगे कि विश्वास हमारे जीवन में क्यों होना ज़रूरी है, ताकि हम इन बातों के द्वारा सीख सकें और परमेश्वर की महिमा को अंजाम दे सकें। मेरे साथ एक आयत निकालें जो मिलेगी इब्रानियों उसका 11वां अध्याय, और पहले पद से मैं आपके लिए इस बात को पढ़ूंगा। और इब्रानियों 11 अध्याय और पहली पद में हम जब इस जिक्र को पढ़ते हैं, हम इस बात को जब पढ़ते हैं तो ये आयत विश्वास की आयत है। और जब विश्वास की बात होती है तो इस आयत की चर्चा ज़रूर होती है। जब विश्वास की बात होती है तो इस आयत के बारे में ज़रूर हम बात करते हैं लोग। और विश्वास के इस वचन को आज हम और आप मिल कर के शेयर करेंगे, मिल कर के सीखेंगे। और पूरा ये 11 अध्याय जो इब्रानियों का है ये पूरा विश्वास से भरा हुआ है, ये पूरा विश्वास की गाथा है। और यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के बारे में लिखा है कि उन्होंने कैसे कैसे विश्वास किया और कैसे कैसे उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य आई और वो परमेश्वर के गवाह होने पाए। आज मैं आपके लिए पढ़ूंगा इब्रानियों 11 अध्याय पहले पद में लिखा है, विश्वास का एक एग्जाम्पल लिखा कि आखिर है क्या ये विश्वास, है क्या ये विश्वास। और पवित्र शास्त्र मुझे बताता है कि ये विश्वास क्या है। लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये जो विश्वास है पवित्र शास्त्र के हिसाब से, ये जो विश्वास है ये आशा की वस्तुओं का निश्चय, जो मैंने आशा करी, जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया, इस वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो अभी तक मिला नहीं है लेकिन मेरी ये आशा है कि वो मिलेगा, ये मेरा और आपका विश्वास है। विश्वास का मतलब जो पवित्र शास्त्र बता रहा है वो ये कि मुझे कुछ मिला नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया है, मेरे हाथ में कुछ बरकत नहीं आई है, मैं अभी चंगा नहीं हुआ हूँ, मैं अभी बीमारी से ठीक नहीं हुआ हूँ, मेरे पास अभी मेरा पुत्र नहीं आया है, लेकिन तब भी मुझे ये विश्वास है कि वो आएगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ऐसा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हो जाएगा। ये है विश्वास। मैं मतलब मुझे मिला नहीं है लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि मुझे मिल जाएगा। जो कल्पनाएं उसने मेरे विषय में करी है वो हानि नहीं पर लाभ की हैं। मेरी आँखों ने नहीं देखा है,
मेरे कानों ने नहीं सुना है, मनुष्य के चित्त भी पे भी वो बात नहीं आई है। वो बात परमेश्वर जब पूरी करता है, जो असंभव चीज़ है, जो अभी तक मुझे मिली नहीं है, मुझे प्राप्त नहीं हुई है, वो बात जब मेरे जीवन में होती है तो वो होता है विश्वास करना। और विश्वास करने के द्वारा ही मैं परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करता हूँ। मैं तो पापी हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करता हूँ। मैं बच जाता हूँ। मैं पापी, गुनहगार, गलत इंसान, व्यभिचारी, मैं परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा इन सारी बुराइयों से बच जाता हूँ। जो मेरी आँखों ने नहीं देखी, उस चीज़ को परमेश्वर मुझे देना चाहता है। विश्वास यही है। आपने देखा नहीं है, आपने कोई कल्पना करी नहीं है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से प्राप्त होगा, क्यों प्राप्त होगा, लेकिन मैंने ये विश्वास किया है उस परमेश्वर पर कि वो मुझे देगा, चाहे जिस समय दे, चाहे जिस वक्त दे, लेकिन वो मेरे लिए इंतज़ाम करेगा। अकाल की दशा में भी जब अकाल पड़ा हुआ है, एलिया को पता है इंतज़ाम वो ज़रूर करेगा मेरे लिए। अकाल की दशा पड़ी हुई है, सब जगह अकाल ही अकाल है, लेकिन एलिया को ये विश्वास है कि वो चाहे जैसे खिलाए, लेकिन मुझे खिलाएगा। और आपको पता है कौवे आकर उसको खिला रहे हैं। कौवे जो छीन करके खुद खा जाते हैं, छीन करके खाना खुद उठा कर ले जाते हैं, छीन करके किसी का खाते हैं, वो खुद आकर खिला रहे हैं, क्योंकि उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके लिए इंतज़ाम किया है। मेरा परमेश्वर आज मेरे को भी ये बात सिखाना मांग रहा है कि अगर मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा तो मैं परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखने पाऊंगा। आज मसीह लोगों, आपके लिए और मेरे लिए में ज़रूरी बात यह है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो मिला नहीं है, विश्वास करें, वो भी आपको मिल जाएगा। अभी तक आप बाट जो रहे थे, आप सोच रहे थे हम घर बना लें, आप सोच रहे थे हम अब चीज़ों का इंतज़ाम कर लें, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर आपके लिए इंतज़ाम करेगा, क्योंकि आपने विश्वास किया है। और जब आप विश्वास से पहाड़ को कह दोगे तो वो पहाड़ समुंदर में जाकर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया है और वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। विश्वास मसीह जीवन के लिए ये विश्वास बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एक गीत हम गाते हैं कि जैसे मछली बिन पानी के जिंदा ना रहती है, वैसे ही विश्वासी बिन यीशु के मुर्दा है। हम विश्वासी लोग, हम विश्वास करने वाले बिना यीशु मसीह के एक मुर्दा प्राणी हैं। जिस तरह से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, उसी तरीके से मैं और आप जो विश्वास करने वाले लोग हैं, बिना यीशु के हम मुर्दा हैं। अगर हम जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास करने के ही द्वारा हम जीवन में प्रवेश करते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, जो मैंने आशा लगाई है उस वस्तु को प्राप्त करने का निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का जिसकी मैंने आशा लगाई है, जो मुझे अभी मिली नहीं है, उसका भी प्रमाण है कि मुझे मिल जाएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंश को बालू के किनकों की तरह करूँगा। आपको पता है सारा की कोख तो बंजर है प्रभु, सारा की कोख में तो कोई औलाद ही नहीं है। सारा को तो लोग बांझ कहते हैं, सारा का लोग तो तानाकशी करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपने कहा है कि आप मुझे बालू के किनकों की तरह संतानें देंगे। इतनी ज़्यादा संतानें देंगे, इतनी ज़्यादा बरकत देंगे, कैसे होगा प्रभु? लेकिन पता है उसने क्वेश्चन नहीं किया, अब्राहम ने कोई क्वेश्चन परमेश्वर से नहीं किया, पर उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने कहा है कि बालू के किनकों की नाई तेरे पुत्र और पुत्री होंगे, तेरा वंश होगा। तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि ऐसा होगा। मेरी आंखें चाहे देख पाएँ और चाहे ना देख पाएँ, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर मुझे बालू के किनकों की तरह संतान देगा। और आपको बताना मांगते हैं, परमेश्वर ने उसके से जो भी वादा किया उससे पूरा किया। और उसके जो औलाद भी नहीं थी, इसहाक पैदा हुआ और उसके बाद उसका पूरा वंश पृथ्वी पर भर गया। और आज हम इब्राहिम के द्वारा ही आशीष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इब्राहिम विश्वासियों का मूल पिता है और आज हम उसकी संतान में गिने जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, उसने वादा किया है, उसने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा तो दूंगा, लेकिन तुम एक काम करो,
तुम्हें विश्वास करने की ज़रूरत है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। दिख नहीं रहा है लेकिन मिलेगा, इसका ये प्रमाण है, प्रभु आपको देगा। दिख रहा है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक हाथ में औलाद नहीं आई है, अभी तक संतान का सुख नहीं मिला है, अभी तक मैंने उस बच्चे को खिलाया नहीं है, कब मिलेगा? परमेश्वर कह रहा है तू विश्वास रख, मैं तुझे दूंगा। और परमेश्वर ने उस सारा की कोख पर बरकत दी, सारा की कोख पर आशीषों को उंडेल दिया और सारा उस समय गर्भवती हुई जब सारे गर्भ की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, चीज़ें असंभव हो गई हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस असंभव को संभव कर दिया सिर्फ इब्राहिम के विश्वास करने के द्वारा। आज आपके जीवन में परमेश्वर असंभव को संभव कर देगा, लेकिन एक काम करना शुरू करें, उस पर विश्वास करें। और विश्वास सिर्फ ऐसा वाला नहीं कि हाँ हाँ मिलेगा, पर ऐसा विश्वास जैसे इब्राहिम ने किया है, परीक्षाओं में भी, दिक्कतों में भी, मुसीबतों में भी, तमाम तरीके के रोड़े आ रहे हैं, तमाम तरीके की मुश्किलातें आ रही हैं, लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं, पर उसने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे मेरी आशा के बदले मुझे प्रमाण देगा, मेरे विश्वास करने के बदले मुझे बरकत देगा। मेरी आंख देख नहीं पा रही है, लेकिन मेरा खुदावंद मेरे लिए इंतज़ाम करेगा, मेरे लिए मुहैया करेगा, मेरे लिए मुझे संतान देगा। चीज़ें असंभव हैं, सारी चीज़ें असंभव हैं, लेकिन परमेश्वर इस असंभव में भी संभव करेगा, क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया है। अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है, अगर आप किसी बीमारी में व्यस्त हैं, अगर किसी बीमारी ने आपको घेर लिया है और आप फंस गए हैं उस बीमारी में, आपको लग रहा है आप निकल नहीं पा रहे हैं, जब आप अपने परिवार की उलझन में फंस चुके हैं, आपको लग रहा है निकल, बस विश्वास करें और विश्वास करके देखें, परमेश्वर निजात देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर निजात देने वाला खुदावंद है। वो आपको उस विपत्ति से छुड़ा लेगा। कहने लगा मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब फोड़े पड़े हुए हैं शरीर में, विपत्तियां हैं, बच्चे मर गए हैं, बीबी ने छोड़ दिया है, दोस्तों ने नकार दिया है, लोग गलत गलत बातें करते हैं, बीबी आके लालच देती, कहती क्या अभी तू उस परमेश्वर की आराधना करता रहेगा? तब परमेश्वर के लोगों वो कह रहा है अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय और उसके 25 पद में कि मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है, मुझे उस पर ईमान है कि वो मेरे लिए खड़ा होगा और वो मेरा न्याय करेगा, मुझे छुड़ाएगा, मुझे नजात देगा, मुझे छुटकारा देगा। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैंने देखा नहीं है कि कब होगा, मैंने सोचा नहीं है कब मिलेगा, लेकिन मैं विश्वास कर लेता हूँ कि वो मेरे लिए सारे इंतज़ाम को कर देगा। आपको पता है क्या हुआ? जब अय्यूब ने प्रार्थना करी है, उसके विश्वास को देखकर परमेश्वर ने उसको दुगना फेर दिया है। इसका मतलब ये है, दुगना फेर देने का मतलब कि अगर उसके 100 रुपये बर्बाद हो गए थे तो उसको 200 मिल गए, अगर उसके 4 बेटे ख़त्म हो गए थे तो उसके 8 बेटे हो गए। परमेश्वर ने उसको दुगना वापस किया, दुगनी ब्लेसिंग दी। आपका परमेश्वर भी आपको 2 गुना आशीष देना मांगता है, लेकिन विश्वास करना शुरू करें, उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू करें, उसके वचन पर विश्वास करना शुरू करें, उसके कलाम पर विश्वास करना शुरू करें, यीशु नासरी पर विश्वास करना शुरू करें, खुदा के बेटे पर विश्वास करना शुरू करें, खुदा के कलाम पर, खुदा की बातों पर, खुदा की नसीहत पर विश्वास करना शुरू करें, क्योंकि वो अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। उसकी बात पर विश्वास करें और तब आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखने पाएंगे। विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। मिला नहीं है लेकिन मिलेगा, मैं ये विश्वास करता हूँ। हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। मेरा घर बना नहीं है, मेरी ज़मीन अभी ऐसी बंजर पड़ी है, लेकिन बन जाएगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे वादा किया है, तुम विश्वास करो और मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम करूँगा। परमेश्वर के लोगों, अगर आप आज परेशान हैं, अगर आज दिक्कतों में हैं, आज आप उलझनों में हैं, आज परेशानियों में हैं, तो आज परमेश्वर पर विश्वास करें। वो आपके लिए इंतज़ाम करेगा। वो आपके लिए, जिसने अपनी जान को आपके लिए कुर्बान कर दिया, वो आपके लिए चीज़ों को ठीक करेगा। हो सकता है आपके परिवार की दशा बड़ी ख़राब है, हो सकता है सब कुछ शैतान ने ख़राब करके रख दिया है, हो सकता है आपके रोज़गार बर्बाद हो चुके हैं, हो सकता है आपकी आमदनी ठप हो चुकी है। विश्वास करें, यीशु मसीह
पर विश्वास करें, उसकी बातों पर विश्वास करें, क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे तब आप परमेश्वर के काम को देखेंगे। अगर तू जानती तो तू परमेश्वर से मांगती और परमेश्वर तुझे जीवन का जल देता। उस औरत से यही तो कह रहा है यीशु मसीह, और आज आपसे और मुझसे भी कह रहा है कि अगर तुम जानोगे तो मुझसे जीवन की बातों को प्राप्त करने पाओगे। आप परमेश्वर को जाने, परमेश्वर विश्वास से खुश होता है। एक बात आपको एक बात बताना चाहते हैं, विश्वास होना क्यों ज़रूरी है। आज दो बातों पे लेकर चलेंगे। पहली बात है कि विश्वास होना क्यों ज़रूरी है, क्यों मैं विश्वास करूं, क्यों परमेश्वर का पर विश्वास करूं, क्यों उसकी बातों पर विश्वास करूं। देखिए पवित्र शास्त्र क्या बताता है, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। 11 अध्याय इसी के 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपसे खुश रहे, अगर आप चाहते हैं यीशु परमेश्वर आपसे खुश रहें, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ साथ रहे, वो खुश रहे, तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है, आपको उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है। विश्वास करें। क्यों होना विश्वास ज़रूरी है आपके अंदर? क्योंकि परमेश्वर आपसे खुश हो जाता है। विश्वास इसलिए आपके अंदर होना चाहिए क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपसे खुश होगा। वो खुश हो जाता है कि मेरे लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे वादे पर विश्वास करते हैं, मेरे कलाम पर विश्वास करते हैं, मेरे आश्रय कर्म पर विश्वास करते हैं, मेरे वचन पर विश्वास करते हैं, मेरे खादिम पर विश्वास करते हैं, मेरे लोगों पर विश्वास करते हैं, मेरी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। और जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तब परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर के लोगों कहने लगा विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, क्योंकि जब आप उसके पास जाते हैं ना, तो जो भी उसके पास जाता है उसके अंदर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। सबसे पहली बात विश्वास करना चाहिए। क्यों विश्वास होना ज़रूरी है? इसलिए विश्वास मेरे अंदर हो, क्योंकि जब मैं विश्वास करूँगा तब परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा, तब परमेश्वर मुझसे खुश होगा, तब परमेश्वर को अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा ये मेरे पास आया है, ये विश्वास करता है कि मैं हूँ और मैं ही इसके लिए इंतज़ाम करूँगा। जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है, आपको पता है वो बच्चा सिर्फ अपने बाप पर, अपनी माँ पर विश्वास करता है। वो बाहर के लोगों पर विश्वास नहीं करता है, बाहर की चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है, वो बाहर जाकर चीज़ों को नहीं मांगता है। वो अपने पिताजी के पास आता है, वो अपनी माता जी के पास आता है और कहता है माँ मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, क्योंकि उसको पता है यही मुझे देंगे, यही मेरे लिए इंतज़ाम करेंगे। उसका ये विश्वास है कि यही मेरे लिए चीज़ों का इंतज़ाम करेंगे। और ऐसे ही आपका परमेश्वर भी आपसे खुश होगा, आपसे प्रसन्न होगा। और पता है माँ बाप खुश होते हैं इस बात से कि मेरा बच्चा किसी और के पास जाकर नहीं कहता है कि मुझे ये सामान चाहिए, मेरे पास आता है कि पापा माँ मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है। और जब हम भी परमेश्वर के पास जाते हैं, उस पर विश्वास करके उसके पास जाते हैं, उस पर विश्वास करके उसके सामने रोते हैं और कहते हैं हम बड़े बीमार हैं, हम बड़े तंगाल हैं, हम बड़ी दुविधा में हैं, हम बड़ी मुसीबत में हैं, परमेश्वर आप बताएं हमें क्या करना है। परमेश्वर मैं रोज़गार शुरू करने जा रहा हूँ, बताइए मुझे क्या करना है। परमेश्वर मैं उस काम को करने जा रहा हूँ, बताइए मुझे क्या करना है। परमेश्वर मुझे अपने बच्चे का नाम रखना है, बताइए मुझे क्या नाम रखना है। तब परमेश्वर कह रहा है कि मैं खुश होता हूँ कि तुम मेरे पास आते हो और मुझे प्रसन्न कर देते हो। जब तुम मेरे पास विश्वास के कारण आते हो तो मुझे खुश कर देते हो। विश्वास होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए विश्वास होना ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर इस बात से खुश होता है। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि मेरे लोग मेरे कलाम पर, मेरी बातों पर विश्वास करना शुरू करें। विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना ना, अगर विश्वास नहीं है तो हम उससे खुश नहीं कर सकते। इसलिए विश्वास होना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं और आप परमेश्वर को खुश कर सकें, परमेश्वर को आनंदित कर सकें। मेरे कारण परमेश्वर खुश होगा। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसके 2 पद में लिखा है, इब्राहिम से जब परमेश्वर खुश हुआ, पता उसने उसको क्या दिया? लिखा है 3 पद में, 4 अध्याय 3 पद में, और पवित्र शास्त्र ये कहता है ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया।
उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। पता है, परमेश्वर को इतना खुश कर दिया कि परमेश्वर ने उसके उस विश्वास को धार्मिकता कह दिया। आज परमेश्वर अगर मुझसे प्रसन्न हो जाएगा तो मेरे इस विश्वास करने को मेरी धार्मिकता में गिनती कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके विश्वास को धार्मिकता में तब्दील कर दे तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर पर विश्वास करने की ज़रूरत है। तब परमेश्वर आपसे खुश होगा और आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आज दूसरी बात, आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? आप और मैं कैसे विश्वास कर सकते हैं? क्वेश्चन ये भी उठता है कि विश्वास होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर खुश रहे। अब बात ये उठती है कि आप विश्वास कैसे कर सकते हैं, कैसे आप और मैं विश्वास करें, किस तरीके से मैं और आप विश्वास करें। रोमियो उसका 10 अध्याय और 17 पद में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कैसे विश्वास करें? परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा उस पर विश्वास करें। पवित्र शास्त्र ये कहता है, परमेश्वर का धर्मशास्त्र ये कहता है कि सुनने के द्वारा अपने अंदर विश्वास को पैदा करें। कैसे सुने? परमेश्वर के इस जीवित वचन से सुने, यीशु से सुने, उसके बातों से सुने, उसके लोगों से सुने, परमेश्वर के प्रचारकों से सुने, परमेश्वर के इस वचन से सुने, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आज बहुत से लोग सुनते इसलिए कि अपने कान की खुजली को ठीक कर सकें, लेकिन आप और मैं सुने इसलिए कि विश्वास को पैदा कर सकें। आप और मैं सुने इसलिए ताकि विश्वास मेरे और आपके अंदर जागृत हो, और जब विश्वास मेरे अंदर जागृत हो तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करूं, उसकी बातों पर विश्वास करूं और उसको खुश करूं और परमेश्वर से बरकत को, धार्मिकता को प्राप्त कर सकूं। आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? सुनने के द्वारा आप विश्वास कर सकते हैं। मैं और आप सुनने के द्वारा विश्वास कर सकते हैं। प्रेरितों के काम में लिखा है 16 अध्याय 31वें पद में, कह रहा है, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए क्या करें? तो कहने लगा पौलुस, अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार हासिल करेंगे। परमेश्वर के लोग आज बहुत ज़रूरी है कि मैं विश्वास करूं। इस दरोगा ने सुना और सुनने के द्वारा इसके अंदर विश्वास पैदा हुआ, इसके अंदर पश्चाताप पैदा हुआ और इसने कहा, प्रभु के दासों, बताओ क्या करें? उद्धार कैसे मिलेगा? जीवन कैसे मिलेगा? कैसे? सुनने के द्वारा। इसने सुना और इसके अंदर विश्वास पैदा हो गया, क्योंकि इसने परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के गीतों से सुना और इसके अंदर विश्वास पैदा हो गया। आज मैं कैसे सुनता हूँ? ज़रूरी है क्या मैं अपने कान की खुजली को मिटाने के लिए सुन रहा हूँ? अगर कान की खुजली मिटाने के लिए सुन रहा हूँ तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसलिए सुन रहा हूँ कि मैं विश्वास को अपने अंदर पैदा कर सकूँ, विश्वास को और मजबूत कर सकूँ, ताकि मैं विश्वास मेरे अंदर जड़ पकड़ता और बढ़ता जाए और मैं परमेश्वर की शख्सियत में बढ़ता जाऊँ, परमेश्वर की बातों में बढ़ता जाऊँ, उसको प्रसन्न रख सकूँ, ताकि धार्मिकता का उपहार प्राप्त कर सकूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर के वचन से सुनना शुरू करूँ, ताकि मेरे अंदर विश्वास पैदा हो और मैं परमेश्वर की बातों को और सीख सकूं। एक औरत के बारे में लिखा है, इस औरत की चर्चा बड़े समय से है और इस औरत की चर्चा बड़ी अच्छी लगती है करनी। और इस औरत के बारे में लिखा है 5 अध्याय मरकुस का और इसके 25 पद से लिखा है कि ये औरत के बारे में लिखा है, इसने बहुत से वैद्यों से दुख उठाया है, बहुत से वैद्यों के ऊपर अपने माल को खर्च कर दिया, अपने पैसे को खर्च कर दिया है। पता है क्यों कर दिया है? इसने चर्चा सुनी है बहुत से डॉक्टरों की और ये डॉक्टरों के पास चली गई है कि ये डॉक्टर मेरा इलाज करेंगे, ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देंगे, ये डॉक्टर मेरे लिए इंतजाम करेंगे। बहुत से पैसे खर्च किए हैं, बहुत से सुन के गई है, सुन के इसने बाहर चीज़ों को सुना है, लेकिन इसने कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया है। लेकिन जब इसने यीशु की चर्चा सुनी, यानी कि यीशु वचन है, और जब वचन के बारे में सुना, जब वचन की बातों को सुना, जब यीशु की चर्चा सुनी, तब लिखा 27 पद में, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया है। हालेलुया! उसके पीछे से आई, उसके वस्त्र को छू लिया और इंस्टेंटली, तुरंत ये चंगी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। और यीशु कहने लगे, मुझ में से सामर्थ निकली है, कोई हील हो गया है, कोई चंगा हो गया है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, किसी ने मुझे विश्वास से छू लिया है, विश्वास से छू लिया है। परमेश्वर के लोगों, लिखा है इस औरत ने सुना और आई। इसीलिए बहुत ज़रूरी है
आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? सुनने के वसीले से आप विश्वास सकते हैं। सुनने के द्वारा आप परमेश्वर की बातों पे विश्वास कर सकते हैं। इसलिए सुनना शुरू करें, परमेश्वर के वचन से सुनना शुरू करें, परमेश्वर की बातों से सुनना शुरू करें। जब आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाएगा ना, तो आप परमेश्वर के बड़े बड़े काम को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप विश्वासी हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम इस विश्वास के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दें, क्योंकि जब मेरे अंदर बस जाएगा तब ये काम करना शुरू करेगा और फिर मैं जो भी कह दूंगा मेरे लिए वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में लिखा है, भट्टे में डाल दिए गए। पता है क्या करें? अगर बचाए तो भी हम उसी की आराधना करेंगे, अगर ना बचाए तो भी उसकी आराधना करेंगे, लेकिन तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वो हमें बचाने की कुव्वत रखता है। अगर ना भी बचाए तो भी हम तेरी सिताइश नहीं करेंगे। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना शुरू करूं, सुनना शुरू करूं, वचन से सुनना शुरू करूं। जब मैं वचन से सुनना शुरू करूंगा, इस औरत की तरह चर्चा सुन करके विश्वास करूंगा तो मैं बढ़ने पाऊंगा। सुन करके मेरे अंदर विश्वास पैदा होता है। आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? सुनने के द्वारा आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर की बातों पर विश्वास कर सकते हैं। और जब विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और प्रसन्न होने के बाद वो आपके इस विश्वास को धार्मिकता में परिवर्तित कर देगा, आशीषों में परिवर्तित कर देगा, बरकतों में परिवर्तित कर देगा। आज उदास मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, घबराइएगा नहीं। सोचिएगा कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ से कर लेंगे, कैसे पैसे का इंतजाम करेंगे, कैसे बच्चे का एडमिशन को कराएंगे, कैसे बच्चे के लिए इंतजाम करेंगे, कैसे खाने का इंतजाम करेंगे, कैसे रोटी का इंतजाम करेंगे। सब कुछ परमेश्वर आपके लिए करेगा, बस आप विश्वास करना शुरू करिए। सब कुछ परमेश्वर आपके लिए करेगा, बस विश्वास करना शुरू करिए। कपड़े नहीं है, छेद वाले कपड़े हो चुके हैं, हमारे पास आज कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, खाने को रोटी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर इंतजाम करेगा, क्योंकि आपने उसकी बातों पर, उसके कलाम पर, उस यीशु पर विश्वास किया है। और जब तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देखने पाओगे। मात्र तुम ही नहीं, पर तुम्हारा घराना परमेश्वर के उद्धार को हासिल करेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर के ये जीवित वचन मुझे और आपको इस बात में सिखाना मांग रहा है कि अगर आपके अंदर और मेरे अंदर ये विश्वास की कमी है और लग रहा है कि विश्वास में हम निर्बल हो गए हैं, तो आज ही यीशु के सामने घुटने टेकें और कहें, प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए सारी चीज़ों को करेगा। इस कोरोना के बीमारी के समय में जब हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं, प्रभु हम विश्वास करते हैं तू मेरे घराने को सुरक्षित रखेगा, तू मुझे इस बीमारी से बचाएगा। और आपको पता है, आपका परमेश्वर बचाने की सामर्थ्य रखता है। और अगर ना भी बचाए तो भी आप उस पर विश्वास करिएगा, क्योंकि उसने आपको ज़िंदगी इसलिए दी है, आपको उसने जीवन इसलिए दिया है ताकि इस जीवन से आप उसकी महिमा कर सकें। ऐसा विश्वास अपने अंदर लेकर के आएँ, ऐसा विश्वास रखें कि वो अगर बचाए तो भी हम उसका धन्यवाद करेंगे और अगर ना भी बचाए तो भी हम उसकी महिमा करते रहेंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए इंतज़ाम करने वाला खुदा है। आज परमेश्वर के लोग उस पर विश्वास करना शुरू करें, उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू करें और वो आपके लिए चीज़ों को ठीक कर देगा, क्योंकि वो विश्वास से प्रसन्न होता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखा नहीं है लेकिन मिलेगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको देने जा रहा है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आज आपका परमेश्वर आपके लिए इंतज़ाम करने जा रहा है, आपको देने जा रहा है बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। उस पर विश्वास करें, सुनने के द्वारा उस पर विश्वास करें, उस पर विश्वास करें, तब वो आपके विश्वास से प्रसन्न होगा और आपको बरकत और आशीषों को देगा। आज बहुत ज़रूरी है कि हम विश्वास करें और परमेश्वर के विश्वास में बढ़ते जाएं और उसकी महिमा, उसके गवाह बनकर उसकी आराधना का कारण बन सके। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो लोग आज ये विश्वास कर रहे हैं और इस विश्वास के वचन को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर रहे हैं, चाहते प्रभु इनके जीवन में आकर काम कर, ताकि ये बने रहें तेरी बातों में, बने रहें तेरे वचन में और विश्वास करते रहें तेरी बातों पर, ताकि विश्वास के द्वारा ये अनदेखी वस्तुओं को प्राप्त करें और आशीषों को अपने जीवन में दे सकें, असंभव चीज़ों को प्राप्त करें। विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर मुझे देगा,
जिस दशा में भी दे, लेकिन मेरे लिए इंतज़ाम करेगा, मेरे लिए करेगा। और आप इनके लिए इंतज़ाम करें, इनके विश्वास की रखवाली करें, इनके विश्वास की अगुवाई करें, और विश्वास के द्वारा ये सब आपके पुत्र और पुत्री बनने पाएँ, और मैं पुत्र और पुत्री आपका बनने पाऊँ और आपकी महिमा का कारण बन सकूँ। प्रभु आशीष दे, हम सब पर अपने अनुग्रह को बना के रखें और बरकत से भरें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और शुक्रिया इसलिए करते हैं कि परमेश्वर ने इस वचन से मुझे और आपको सिखाया है। ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत से लोगों को इन बातों को सिखाएं, ताकि लोग भी विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनकर उसकी महिमा कर सकें। क्योंकि जब तक हर एक घुटना ना टिकेगा और हर एक ज़ुबान विश्वास के द्वारा यीशु का अंगीकार न करेगी, तब तक उसका आनंद नहीं होगा। इसलिए विश्वास करें उस विश्वास के कर्ता पर, उस विश्वास करने वाले देने वाले परमेश्वर पर विश्वास करें, उसकी बातों पर विश्वास करें, उसकी सामर्थ पर विश्वास करें, और विश्वास करें कि वो आपको जीवन देता है, ताकि आपके द्वारा आपका पूरा परिवार परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देख सके। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।